हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए हम मंगलाचरण करते हैं। पहले मैं ये शेयर कर लेती हूँ। हम्म, और अब हम मंगलाचरण करके समस्त गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करके हम भक्ति शास्त्री के 5वें लेसन को हम स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारे संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद का आशीर्वाद लेकर, नाम निष्ठादास प्रभु जी का आशीर्वाद लेकर, जिन्होंने ये सारी सुविधाएं हमको उपलब्ध कराई है, ऑनलाइन क्लासेस की, है ना, और वो भी निःशुल्क, और वो भी अपनी सुविधा से, अपनी लैंग्वेज में, अपने समय, जो सुविधाजनक समय है उस पर, ये सारी सुविधाएं उन्होंने ही हमें उपलब्ध कराई है। तो उनका आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो कल के अध्याय में हमने अंत में देखा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स्व अकर्मणि। भगवान ने क्या बोला है अर्जुन को, किस प्रकार का कर्म करना है? हाँ, तुम्हारा कर्म करने पर अधिकार है अर्जुन, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है ना। तो ये मत सोचो कि मैंने ये कर्म किया, इतने ताकत से किया, इतनी श्रद्धा पूर्वक किया है, बहुत मैंने उसमें एफर्ट्स डाले हैं, तो मुझे ये फल मिलना ही चाहिए। ये नहीं हो सकता, है ना। कर्म करो, पूरी निष्ठा से कर्म करो, पूरे अपने सारे 100% एफर्ट्स डाल करके करो, लेकिन उसका फल जो मिलेगा वो भगवान की इच्छा पर छोड़ दो। फिर तीसरी बात क्या बताई है? हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु। अगर जो कर्म फल मिला है उसके लिए अपने आप को तुम कारण मत समझो।
है ना, कि मैंने ऐसा किया इसलिए मुझे इतना अच्छा फल मिला, ये भी तुम नहीं बोल सकते। और तो और तुमको अकर्मण यानी कर्म न करने के प्रति भी आसक्ति नहीं रखनी है। तो इस प्रकार का सिद्धांत भगवान ने अर्जुन को बताया था। और इसमें हम इस पाठ में हम बेसिकली देखने वाले हैं कर्म योग, जो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं, है ना। कर्म योग, योग यानी क्या, भगवान से जुड़ना। तो ऐसा कर्म करना है जिसके माध्यम से हम भगवान से जुड़ सके। हाँ, और वो श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से। ये नहीं कि हम सारे काम काज छोड़ करके जंगल में गए और वहां पर निष्क्रिय बैठे हैं, बस हरि हरि कर रहे हैं और निष्क्रिय बैठे हैं, बेसिकली कुछ भी कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं और कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। तो उससे ये श्रेष्ठ है, कर्मयोग श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान ने बताया है। तो हम पाठ 4 की समीक्षा भी कर लेते हैं जरा सा। ज्ञान पर कृष्ण निर्देशों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया गया। ज्ञान कौन सा दिया भगवान ने, कि अर्जुन तो बोल रहे तो मुझे बहुत दया आ रही है, बड़ी करुणा आ रही है ना, मैं कैसे इन लोगों को मार सकता हूँ। तब भगवान ने बताया था कि तुम देह नहीं, तुम हो आत्मा, है ना। ये ज्ञान दिया था भगवान ने, एकदम शुरू में ही दिया था कि तुम देह नहीं आत्मा हो, और आत्मा कभी भी मरती नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। तो आत्मा ऐसी है कि जिसको कोई शस्त्र खंड खंड नहीं कर सकता, न अग्नि जला सकता है, न पानी भिगो सकता है, और न ही वायु सुखा सकता है। इस प्रकार से आत्मा के विषय में भगवान ने बहुत विस्तृत जानकारी दी थी, है ना। और बताया था कि कैसे तुम्हारी जो करुणा है वो गलत जगह पर आ रही है। तुम केवल डूबते हुए व्यक्ति के कपड़े बचाने पर तुले हुए हो, लेकिन तुमको बचाना क्या चाहिए, उस व्यक्ति को बचाना चाहिए। और यहाँ पर जब हम व्यक्ति का सादृश्य ले रहे हैं, तब व्यक्ति यानी आत्मा, है ना। तो आत्मा का उद्धार करने के प्रति तुम क्रिया करो, ना कि केवल शरीर को बचाने के बारे में सोचो। इस प्रकार का भगवान ने बहुत विस्तृत ज्ञान दिया था अर्जुन को। फिर अर्जुन को कृष्ण की प्रतिक्रियाओं के बारे में पहले 3 कारणों से युद्ध करने के बारे में बताया। तो क्या क्या कारण थे अर्जुन के, पहले तो था करुणा, फिर दूसरा क्या था, बताइए बताइए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। मोह, हरे कृष्ण माता जी, आनंद कोई भोग आनंद नहीं, पाप, आनंद नहीं मिलेगा। हाँ, और क्या था, पाप पाप। पाप माता जी, लगेगा। पाप। पाप, पाप लगेगा, है ना। ये पहले 3 कारण थे। तो उनका सबका भगवान खंडन कर चुके हैं, है ना। क्या बताया था कि तुमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अगर वर्णाश्रम के अनुसार भी तुम करते हो कार्य, तो क्या है, तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हारे लिए क्षत्रिय यानी युद्ध करना आवश्यक है, तुमको अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। और क्षत्रिय जब धर्म युद्ध करते हुए मरता भी है, तो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। और अगर जीतोगे तो तुम यहाँ पर राज्य का उपभोग करोगे। तो तुम ऐसे कैसे बोलते हो कि तुमको कोई आनंद नहीं, तुम्हारी तो विन विन सिचुएशन है, चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसी तुम्हारी परिस्थिति है। तो तुमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मुझे आनंद नहीं मिलेगा। और पाप के बारे में भगवान ने बताया था, जब तुम कोई भी कार्य भक्ति में करते हो, भक्ति में कार्य करना अर्थात भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य करना। जैसे हनुमान जी ने लंका गए थे और सारा विध्वंस कर दिया था, वास्तविकता तो उनको केवल सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा था, लेकिन वो तो मस्त अपना लंका को जला करके आ गए, यानी अपने कर्तव्य से ऊपर जाकर उन्होंने भक्ति में काम किया। तो क्या उनको पाप लगा, नहीं। उनका तो वो भगवान तो और भी प्रसन्न हो गए कि देखिए मेरे भक्त ने मेरे लिए क्या कर्म किया है ना। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति में किया हो कोई भी कार्य तुमको पाप से बद्ध नहीं कर सकता। फिर आगे भगवत गीता 2.42 टू 46 के छंदों और उपमाओं के संदर्भ में कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में वेदों के कर्म कांड विभाजन की प्रासंगिकता का मूल्यांकन किया। तो वेदों के कर्म कांड जो है, वेदों में बताए गए हैं। क्यों बताए गए हैं कर्म कांड, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग हैं समाज में, है ना। कोई दूसरी कक्षा में है, कोई 7वीं कक्षा में है, कोई 10वीं कक्षा में है। वैसे ही कोई कर्म कांड को करने वाले उनको वही प्रिय हो सकता है। ऐसे लोग हैं, कोई ज्ञान कांड तक जा सकता है, कोई उपासना कांड तक जा सकता है। तो ज्यादातर जो वेद है
वो क्या है, यामिमाम पुष्पिताम वाचम, है ना। वहां पर बताया है कि पुष्प के समान अलंकारिक भाषा से वेद है, लेकिन वो क्या है, त्रैगुण्य विषया वेदा। और भगवान बोलते हैं निस्त्रयी गुण्य भव अर्जुन, तो तुमको तीनों गुणों से ऊपर उठना है अर्जुन, ये बताया है ना। ठीक है, तो ये हमने पिछले इसमें चर्चा की थी। तो अध्याय 2 का सारांश है, अर्जुन ने आत्मसमर्पण किया, 2.1 to 10, है ना, जिसमें वो सातवां श्लोक आता है, कौन सा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो अर्जुन ने पूर्णतः भ्रमित होने के बाद जब उसको समझ में आया कि मैं निर्णय लेने की क्षमता नहीं रख रहा हूँ, तब उसने भगवान के प्रति समर्पण दिखाया, आत्मसमर्पण किया। और शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम, है ना, कि मैं आपका शिष्य हूँ और अब आपके उपदेशों पर ही मैं चलूंगा, इस प्रकार से ये आया हुआ है। फिर ज्ञान द्वारा करुणा का खंडन, तो यहाँ आत्मा का बोध देते हैं भगवान। फिर कर्म कांड द्वारा भोग का खंडन, तो ये भी बताया गया है, कर्म कांड के द्वारा भोग का खंडन दिया है। पापी प्रतिक्रिया यानी बुद्धि योग, जो अभी मैंने डिस्कस किया कि भक्ति में की हुई कोई भी क्रिया पाप से लिप्त नहीं हो सकती। हाँ, और फिर कर्म योग बताए, जो कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, ऐसा कर्म करोगे, करना है तुमको कि तुम्हारा केवल कर्म पर अधिकार है, उसके फल की अपेक्षा मत करो, ना ही फल का कारण तुम हो, और ना ही तुमको बिना काम के रहना है, यानी अकर्मण्य होने के बारे में भी तुम आसक्त मत हो, है ना, कर्म न करने के प्रति भी तुम आसक्त न हो। और अब हम देखने जा रहे हैं कर्मयोग के बारे में भी थोड़ा देखेंगे, और ये स्थित धीर मुनि, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरफ बैठता है और चलता है। तो ये प्रश्न क्यों अर्जुन उठा रहे हैं, क्योंकि कर्मयोग के बारे में भगवान ने वो कर्मण्येवाधिकार रस्ते, ये श्लोक के बाद सारा उसी का विवेचन किया है भगवान ने। और इस रेफरेंस में अर्जुन का ये प्रश्न है कि ऐसा स्थितप्रज्ञ अगर होता है, कैसा रहता है वो, है ना, उसके क्या लक्षण है, कैसे बोलता है, उसकी भाषा कैसी है, कैसा उठता बैठता चलता फिरता है ना, यानी बेसिकली बैठता कैसे ऐसा नहीं बोल रहे हैं, व्यवहार कैसा रहता है ना, समाज में उसका व्यवहार कैसा रहता है लोगों के साथ, और वो किस लक्षणों से जाना जाता है। जैसे कोई धनवान होता है तो उसके लक्षण क्या है, उसके कपड़े महंगे होंगे, उसकी घड़ी एकदम महंगी होगी, है ना, चश्मा होगा वो एकदम बेहतरीन होगा, कार होगी वो एकदम वो होगी। तो ये सारे लक्षण है, ये बताने के लिए कि वो व्यक्ति धनवान है, बराबर है ना। तो वैसे ही अगर स्थित प्रज्ञ कोई व्यक्ति है तो उसके लक्षण क्या है, ये अर्जुन पूछ रहे हैं, और उसका व्यवहार क्या है, भाषा क्या है, यानी क्या भाषा, ऐसा नहीं कि संस्कृत बोलता है कि इंग्लिश बोलता है, ये नहीं, यानी किस प्रकार के व्यावहारिक भाषा उसकी रहती है, व्यवहार में वो बोलता चलता कैसा है, इस प्रकार का इनका प्रश्न है। ठीक है, अब श्री भगवान उवाच, तो इसमें 55वें श्लोक में भगवान अर्जुन को लक्षण बता रहे हैं। और फिर भाषण के बारे में 56 से 57, और कैसे बैठता है 58 से 63, और कैसे चलता है 64 to 65, ये सब भगवान ने बताया हुआ है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़े इंटरेस्टिंग श्लोक है सारे ही। तो हम 55वां श्लोक देखते हैं, क्या बता रहे हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते। हम उच्यते, ये बताया है। तो यहाँ पर जो बताया है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त हो जाता है, तो उसमें अच्छे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। तो अच्छे गुण कैसे आते हैं, हाँ, ये जो भगवत भक्ति में लग जाता है तो उसके अंदर देवताओं के से गुण आ जाते हैं। तो इसके बारे में भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणस्तस्य समासते सूरः। सूरः यानी देवता,
हाँ, देवता लोगों के समान उसमें सारे गुण समासितः सूरः, सारे गुण उसमें सर्वैर्गुण तस्य समासते सूरः। हाँ, हराम अभक्तस् कुतो महत्गुणा, जो हरि का अभक्त है उसमें ये सारे गुण कहाँ से आएंगे? क्योंकि मनोरथे नासती धावतो बहि, क्योंकि उसका मन तो बाहरी भौतिक जगत में ही भागता रहता है। भगवत भक्ति करेगा तो आत्म शुद्धि की ओर ध्यान देगा, आत्मोन्नति की ओर ध्यान देगा, भगवान को जानने के लिए, भगवान के साथ अपना क्या संबंध है वो जानने के लिए प्रयत्नशील रहेगा अगर भक्ति में है तो। अन्यथा सब भौतिक चीजें उसको आकृष्ट करेगी। बराबर है ना? तो यहाँ पर ये इसके लक्षण बताए हैं। प्रजहाति यदा कामान, यानी जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है ना। मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली वही बातें हमने देखी कि जो भगवत भक्त नहीं है उसका मन हमेशा बाहर की चीजों में भटकेगा, लेकिन जब ये कल्मश उससे हट जाएगा, मनोधर्म के कल्मशों से मुक्त हो जाएगा वो, तब उसका मन शुद्ध हो जाएगा और फिर वो आत्मा में ही वास करेगा, आत्मा में ही संतुष्टि पाएगा। बराबर है ना? अपने अंदर ही झांकता रहेगा, आत्मा में, आत्मा और परमात्मा है ना, इन दोनों का वास है हृदय में, तो वो परमात्मा के प्रति आकृष्ट हो जाएगा। परमात्मा क्या आदेश दे रहे हैं, है ना, वो हमारे कौन से गुरु है वो? चैत्य गुरु है ना। परमात्मा चैत्य गुरु के रूप में हमारे अंदर वास करते हैं और उनका आदेश हम तभी सुन सकते हैं जब हमारे मन में कल्मश न हो, भौतिक कल्मश से जब मुक्ति हो जाए तब। ठीक है। फिर 56-57 में क्या दिया है? दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थितधिर मुनिरुच्यते। वीत यानी फ्रीडम, हाँ, मुक्ति। वीत राग भय और क्रोध, राग यानी आसक्ति है ना, राग भय, भय तो मालूम है सबको, क्रोध वो भी मालूम है ना। तो इनसे जब फ्रीडम हो जाएगी, उसको मुक्ति मिल जाएगी, तब वो स्थितधिर मुनि कहलाएगा। इस प्रकार से बताया है। ठीक है। तो ये सारा वर्णन ये सब आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इसमें 2 श्लोक बड़े अच्छे आते हैं जो हमको बताते हैं कि हमारा मानसिक अधपतन किस प्रकार से होता है। तो वो है 62 और 63वां श्लोक। हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। 62 और 63। तो इसमें बताया है कि अधपतन कैसे होता है, 8 स्टेजेस बताई है। शायद ये आप लोगों ने पहले के लेवल्स में चर्चा की होगी, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। तो 62 और 63 में बताया है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिर्भविष्यात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये मानसिक अधपतन कैसा होता है वो बताया गया है। तो आप लोगों को शायद अजामिल की कहानी पता होगी। पता है क्या किसी को? कोई बताना चाहेगा शॉर्ट में? कौन बताना चाहेगा? हैंड रेज करें। अजामिल की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने? नहीं सुनी किसी ने भी? मत हरे कृष्ण माता जी, सुनिए माता जी। जी बताइए। माता जी, जो अजामिल था वो वेश्या वाला है ना माता जी, जो वेश्या के प्रवृत्ति का ज्यादा लाइक करता था। जी विस्तार से बताएं जी। वो पुत्र एक किसके थे? एक वैश्या पे आसक्त हो गया था। वैसे वो अपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया था, अच्छे अपने उसको अच्छे संस्कार मिले थे, वो ब्राह्मण परिवार में था। पर एक वैश्या के इसमें आसक्त होने के कारण वो अपने भगवान भक्ति से वो हट के और उसमें आसक्त होने के कारण वो उसको वो हो जाता है, बिल्कुल से भक्ति से हट जाता है। और फिर उसके बाद उसको उसमें उससे वो शादी भी कर लेता है, अपने अपने परिवार से अलग हो जाता है। उसके पश्चात फिर वो हमेशा चिंतन करते रहते थे वेश्या का। पुत्र होता है उसको, एक उसी का पुत्र का नाम नारायण रहता है माता सबसे जी। छोटा पुत्र जो रहता है वो 8वां पुत्र रहता है, वो उसको नारायण नाम रखता है। उससे उसको बहुत मोह होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसको पता चल जाता है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं
और फिर वो पछताता भी है, बट वो अपने पुत्र को हमेशा बुलाता रहता है नारायण नारायण करके। और अंत समय में भी जब बहुत बीमार हो जाता है, बहुत आसक्त हो जाता है चलने फिरने में, तब फिर वो नारायण नारायण बोल के अंत समय में बुलाता है। पर भगवान आते हैं, फिर उसको मोक्ष मिलता है, क्योंकि वो अपने पुत्र को बुला रहा था, मगर उसके मुख से नारायण निकला करके वो फिर भगवत धाम को ठीक प्राप्त होता है। ठीक ठीक, इसमें थोड़े से करेक्शंस है। हाँ ठीक जी। है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। देखिए, पहले तो वो ब्राह्मण का पुत्र था और बहुत ही सद्वर्तनी था, सब अच्छा था उसका। लेकिन वो एक बार जंगल गया और वहां पर उसने ऐसा दृश्य देखा कि एक स्त्री पुरुष जो निम्न स्तर के थे, बिल्कुल शूद्र पुरुष था और वो वैश्या स्त्री, एकदम ही निम्न स्तर के लोग कुछ गलत क्रियाएं कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यायतो विषयान पुंसा क्यों होता है? अगर उसने देख करके वहां हट गया होता, वहां से हट गया होता, अपना काम करके अपने नियमित उसमें हो जाता, तो वो भटकता नहीं। हुआ क्या, वो देखा और छुप के देखता रहा, और फिर जब वहां से भी हटा तब भी ध्यायतो विषयान पुंसा, यानी उस विषय का वो ध्यान करता रहा। यहाँ पर उसकी गलती हुई। ठीक है, सबसे बड़ी गलती तो पहली स्टेज इसमें की हमने देखी, ध्यायतो विषयान पुंसा, उसको ध्यान करते रहा। तब क्या हुआ, संगस्तेषु उपजाए, तो उसके प्रति आसक्ति निर्माण हो गई। दूसरी स्टेज, फिर क्या हुआ, संगात संजायते कामः, फिर क्या हुआ कि वो आसक्ति इतनी तीव्र हो गई, संग जो था, आसक्ति जो थी, वो काम में बदल गई, यानी तीव्र आसक्ति हो गई। अब उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काम को भगवान तीसरे अध्याय में बोलते हैं हमारा सबसे बड़ा शत्रु। हाँ, काम को भगवान ने बोला है अब हमारा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, वो काम है। ठीक है, तो इस प्रकार उसमें काम उत्पन्न हो गया, और कामात क्रोधो अभिजायते, फिर क्रोध आया कि मैं क्यों नहीं ये कर सकता, जो वो व्यक्ति आनंद ले रहा है उस वेश्या के साथ, मैं क्यों नहीं ले सकता, मैं कर सकता हूँ। मेरे को बंधन में डालने वाले मेरे परिवार लोग, चलो हटाओ उनको, बराबर ना। तो क्रोध आ गया। उसके बाद क्रोधात भवति सम्मोहा, अब ऐसी स्टेज आ गई कि उसकी मति भ्रमित हो गई। तो कैसे एक एक स्टेज इतनी सुंदर बताई है ये भगवत गीता में भगवान ने, इतनी सुंदर तरीके से, यानी ये मानसिक अधपतन का जो रास्ता है 8 स्टेजेस में, अगर हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी अधपतन होएगा, लेकिन हम कभी ना कभी अपने को कंट्रोल कर सकेंगे। कि क्रोध के स्टेज पर भी आ गए और हमने अपने आप को रोक लिया, मुझे क्रोध क्यों आ रहा है, पीछे जाइए, है ना, अपना एनालिसिस करिए कि मुझे क्रोध आ रहा है तो उसका कारण क्या है। कहीं ना कहीं ध्याय तो विषयान पुंसा है, तो उसको हमको हटाना है। तब हम देखिए, हम अपने आप को बचा सकते हैं इस भगवत गीता के आधार पर, है ना। तो फिर अजामिल का क्या हुआ, तो सम्मोह यानी मोह में पड़ गया, सम्मोह स्मृति विभ्रम, उसकी स्मृति भ्रमित हो गई, यानी उसको ये याद नहीं रहा कि मैं कौन से परिवार से आ रहा हूँ, मेरे पिता ने मुझे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, मेरी पत्नी ने मेरे लिए कितने कष्ट करती है, वो कितना प्रेम करती है, मेरी माता मुझसे कितनी प्रेम करती है, ये सब स्मरण से उसके चला गया। ठीक है, और फिर स्मृति भूषात बुद्धि नाशो, इस प्रकार से उसका बुद्धि का नाश हो गया, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, यानी उसका विनाश हो गया, पूर्णतः वो विनाश की ओर चला गया। लेकिन वही जो आप लोगों ने बताया, नारायण नाम रखा उसने अपने 10वें पुत्र का, यानी 80 साल का व्यक्ति और उसका एक 3 साल का बेटा, आप सोचिए कितना उसका पतन हो गया था, है ना। और उस पुत्र का नाम, वहां पर भगवान ने उसको बुद्धि दी कि नारायण नाम रखो। तो नारायण नाम रखने के बाद वो नारायण, अब छोटे बच्चे से तो सबको लगाव रहता है, तो नारायण पानी लाओ, नारायण चलो आओ खाना खाने, नारायण, ऐसे, यानी उसके पीछे कोई भगवान को पुकारने का हेतु नहीं है, लेकिन बिना हेतु के, अहेतु की वो भगवान का नाम लेता रहा, है ना। और तब जब मृत्यु शैया पर था तो यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा उसको लाने के लिए, क्योंकि इतने पाप किए हुए हैं। लेकिन उसी समय विष्णु दूत भी आ गए, विष्णु ने भी अपने दूत भेजे, और यमदूत और विष्णु दूतों में बहुत अच्छा संवाद हुआ, बहुत ही अच्छा संवाद हुआ। यमदूत बताने लग गए कि ये तो इतना पापी व्यक्ति है, तो इसको तो यमलोक ही जाना चाहिए, है ना, पापी व्यक्ति का और कहीं स्थान नहीं, यमराज के पास ही इसका न्याय होगा। लेकिन विष्णु दूतों ने बोला कि नहीं, जब इसने नारायण का नाम लिया है तब इसको यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। और इस प्रकार ये सब वो अचेतन अवस्था में सुन रहा था, कौन, अजामिल, है ना, अचेतन था, प्रायः मर गया था, लेकिन
फिर भी सुन रहा था ये सारे बातें, और वो देखा उसने कि 4 भयंकर लोग हैं और 4 बहुत ही सुंदर लोग हैं जो आपस में ये सारा संवाद कर रहे हैं। हाँ, और उसके बाद जब यमदूत चले गए तो उसका सेकंड चांस उसको मिला, यानी जीवन का दूसरा अध्याय उसका उस समय चालू हुआ। और तब उसने सोचा कि अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। वो बद्रीनारायण गया और वहां पर उसने बहुत कठोर तपस्या की और इस प्रकार उसने अपना उद्धार कर लिया। तो ये सेकंड चांस नाम की एक किताब लिखी हुई है प्रभुपाद जी ने, ये इसी कथा पर आधारित है। तो बहुत छोटी किताब है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। नहीं तो ये छठे स्कंद में आता है, शुरू शुरू में ही अजामिल की कथा आती है भागवतम में। ठीक है, तो ये 2 श्लोकों के बारे में मुझे बताना था, इसलिए मैंने ये सब बातें बताई। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, अर्थात जो भक्ति में नहीं है, उसको वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा। है ना? अगर भक्ति में नहीं है तो वो कितना भी प्रयास करे कि मैं इंद्रियों को वश में कर सकूंगा, मैं कर लूंगा, लेकिन वो नहीं हो सकता। केवल भक्ति के माध्यम से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, ऐसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा है ना? ठीक है, तो ये 2 श्लोकों के बारे में हमने चर्चा की। तो इस प्रकार से वह कैसे चलता है, यानी उसका व्यवहार कैसा है, ये हमने देखा। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, वाणी किसी भी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। क्यों क्यों महत्वपूर्ण गुण है? कोई एकदम अप टू डेट कपड़े पहनकर आएगा तो हमको ऐसा लगेगा, अरे वाह, ये तो आदमी बहुत ही पढ़ा लिखा है ना? और हम उसका आदर सत्कार करने लग जाएंगे कि ये तो बड़ा उच्च श्रेणी का व्यक्ति लगता है। लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो 2-4 वाक्य ही बोल देगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो ऐसे ही कपड़े भर अच्छे पहन लिए, लेकिन इसके विचार और इसकी वाणी जो है वो पढ़े लिखे की नहीं लगती। तो वाणी से परिचय होता है व्यक्ति का, है ना? कैसे बोलता है, सामने वाले से कैसे व्यवहार करता है, सामने वालों को आदर देता है कि नहीं, है ना? ये सब वाणी के द्वारा हमको पता चलता है। कहा जाता है कि मूर्ख तब तक अनदेखा होता है जब तक वह बोलता नहीं है, और निश्चित रूप से एक अच्छे कपड़े पहने हुए मूर्ख की पहचान तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि वह बोलता नहीं है। तो ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बोला है। तो वाणी एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके द्वारा हमारी पहचान दुनिया को हो सकती है ना? इसलिए वाणी कैसी होनी चाहिए? वाणी की तपस्या के बारे में 17वें अध्याय में हमने पढ़ा हुआ है। तो उसमें कैसा बताया है कि सत्य तो बोलना है, लेकिन सामने वाले को अप्रिय हो ऐसा नहीं बोलना है, सामने वाले को हितकर हो ऐसा बोलना है। ये सब वाणी की तपस्या के बारे में हमको 17वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान दिया है। ठीक है, तो स्थितप्रज्ञ सभी दुखों को भगवान के दया के रूप में स्वीकार करता है, खुद को केवल उनके कारण अधिक परेशानी के योग्य समझता है, पिछले कुकर्म, है ना? और वह देखता है कि प्रभु की कृपा से उसके कष्ट कम से कम हो गए हैं। यानी क्या, जो भगवत भक्त होता है ना, उस पर कितने भी संकट आ जाए तो वो क्या सोचता है कि भगवान ने तो मुझे बहुत कम संकट दिया, एक्चुअली तो मैं इतना पापी हूँ, तो मुझे ज्यादा कष्ट देने चाहिए थे, लेकिन भगवान इतने दयालु है कि उन्होंने मुझे बहुत थोड़ा सा कष्ट दिया। तो मैंने अभी अभी एक किसी का भाषण वो सुना था, क्लास सुनी थी, तो उसमें उन्होंने 3 बातें बताई है कि अगर भक्त पर संकट आता है तो भक्त ने 3 बातें सोचना चाहिए। सोचता है भक्त, कौन सी? पहले सोचेगा वो, जैसे किया वैसे पाया, यानी जो कुछ मिल रहा है वो मेरे ही पाप कर्मों का फल है, मेरे ही कर्मों का फल है, तो जैसे किया वैसे पाया। दूसरी बात वो सोचेगा, बाण बन के आना था, सुई भर चुभो दी भगवान ने, यानी बड़ा संकट आना चाहिए था, मेरे पाप कर्मों की प्रतिक्रिया तो बहुत बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन भगवान इतने दयालु है, उन्होंने सुई भर चुभा दी, बाण नहीं आने दिया मुझ तक। हाँ, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट भक्त सोचता है कि इस संकट के पीछे भगवान का क्या संदेश है मेरे लिए। तो हर संकट जब आता है तब उसके पीछे जरूर से कोई ना कोई संदेश भगवान भेजते हैं, लेकिन वो हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन भक्त लोग जो है वो समझ जाते हैं कि ये संकट जो है ये ऐसे ही नहीं आया मुझ पर, इसके पीछे भगवान की कुछ मंशा है,
कुछ इच्छा है, कुछ संदेश है। जैसे प्रभुपाद जी पर भी कितने संकट आए, है ना। पहले तो उनका अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन फिर अचानक से उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, उनके पैसे का गबन हो गया, उनके जो कर्मचारी थे वो धन लेकर भाग गए, बहुत सारा संकट आया। और कोई जो रिश्तेदार थे वो भी कोई मदद नहीं करने को तैयार, इस प्रकार से। और फिर भी मतलब वो डटे रहे, तो धीरे धीरे उनको समझ रहा था भगवान मुझे ये सब परिस्थिति में क्यों डाल रहा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मैं मेरे गुरु का आदेश पालन करने के हेतु कार्य करूं, है ना। वो कार्य करूं, ये सब गृहस्थी वगैरह अभी तक तो कर ली, मैंने अपने कर्तव्य निभा लिए, लेकिन अब समय आ गया है कि मेरे गुरु के आदेशों का पूर्णतः पालन मैं कर सकूं। तो ये संदेश भी होता है हर संकट के पीछे, है ना। तो ये भक्त लोग समझ सकते हैं। सॉरी, हाँ। और इसी प्रकार जब वो प्रसन्न होता है तो स्वयं को सुख के अयोग्य समझकर प्रभु को श्रेय देता है। हाँ, और भक्त को कभी अच्छे दिन आते हैं, बहुत संपन्नता मिलती है, कुछ सफलता मिलती है, तब वो क्या सोचता है, मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, केवल भगवान ने दया करके मुझ पर, ये सारी उनकी कृपा है, इसके कारण मैं ये सब पा रहा हूँ। यानी अपने आप को श्रेय नहीं देता कि देखा मैंने सब किया इसलिए मुझे इतनी सफलता मिली, कभी नहीं। भक्त का ये विचार कभी नहीं हो सकता। वो पूर्णतः श्रेय किसको देगा, भगवान को, ठीक है ना। तो दोनों परिस्थितियों में भक्त की रिएक्शन कैसी वो रहेगी, वो हमने देखा कि पहले तो संकट के समय वो तीन बातें सोचता है, जैसे किया वैसे पाया, बाण बनकर आना था, सुई बनकर चुप हो दिया, और तीसरा है भगवान का संदेश क्या है। ये तीन बातें भक्त सोचता है, और जब उसको सफलता मिलती है तो पूर्णतः वो श्रेय देता है भगवान को, और बोलता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, लेकिन भगवान दयालु है। फिर किम आसीत, कैसे बैठे। हाँ, तो यहाँ पर कछुए का एक उदाहरण दिया हुआ है। तो क्या दिया है कि जैसे कछुआ जो है कोई भी इंद्रिय विषय के संपर्क में आता है तो क्या करता है, जो संकट के समय कोई भी संकट उसके सामने आ जाता है तो वो क्या करता है, अपनी सारी इंद्रियों को अंदर खींच लेता है, और उसकी जो खोल होती है ना वो बड़ी ही कठिन होती है, तो उसको कोई भेद नहीं सकता है। तो इस प्रकार वो पूर्णतः सुरक्षित रहता है। कैसे कर दिया उसने, अपने अंगों को अंदर कर लिया। वैसे ही जो स्थित धीर मुनि है वो क्या करता है, जैसे ही उसकी इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती है, जैसे आंख से कोई सुंदर स्त्री का रूप देखा उसने, या कानों से बहुत अच्छा लाउड कुछ म्यूजिक सुना जो कि भक्ति वाला नहीं है, या फिर रस यानी स्वाद के लिए कुछ अच्छी सुगंध आई किचन से, है ना, तब वो क्या करता है, स्थित धीर मुनि क्या करता है, अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को अंदर खींच लेता है, और इस प्रकार वो अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के साथ लिप्त नहीं होने देता। तो ये कछुए का उदाहरण बहुत सुंदर दी है, उपमा है कछुए की। हम्म तो, तो इस प्रकार इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटा करके वो स्थित धीर मुनि भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगा देता है। अब इंद्रियों को वैसे ही इंद्रिय विषयों से हटाना बड़ा मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। अपनी इंद्रिया कोई साधारण नहीं है, बहुत हठीली है, वो बहुत जिद्दी है। तो उसको बहुत आसानी से कैसे हटाया जा सकता है, जब हम सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तब अपने आप उनका इंद्रिय विषयों से आकर्षण हट जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, जब हम सारी इंद्रियों को सेवा में लगा देते हैं भगवान की, जो जिह्वा है उसे केवल कृष्ण का प्रसाद खाने के लिए और कृष्ण की स्तुति करने के लिए हम लगा रहे हैं। आंखें हैं जो देखेगी कृष्ण का सुंदर रूप, भगवान का सुंदर श्याम सुंदर रूप, और उनका जो श्रृंगार है वो सब देखेगी। जैसे मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, हमारे इस्कॉन बेंगलुरु के विग्रह है ये, है ना, राधा गोविंद। तो उनका श्रृंगार देखिए कितना सुंदर तरीके से होता है। तो जब हमारी आंखें उसी में आनंद पाएगी तो फिर फालतू की चीजें देखने में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। जब हमको भजन सुनने में आनंद आएगा, हरि नाम सुनने में आनंद आएगा, तो ये फालतू के जो फिल्मी म्यूजिक और लाउड म्यूजिक जो है उसमें बिल्कुल रस नहीं आएगा। तो इसको भी एक श्लोक में भगवान ने बताया, परम दृष्टवा निवर्तते, वो शायद आगे आएगा। हाँ,
तो यानी क्या कि जब हमको हायर टेस्ट मिल जाती है तो ये लोअर टेस्ट की चीजें हमको आकर्षित नहीं करती। बराबर है ना? जब हमको आकर्षण हो जाएगा अच्छी अच्छी चीजों का, भगवान का रूप, भगवान का श्रृंगार, भगवान को अर्पित किए हुए फूलों को सूंघना, उसमें आनंद आएगा। भगवान को जस अर्पित है तुलसी, उसको सूंघने में आनंद आएगा। तब ये बाकी जो चीजें हैं वो बहुत गौण हो जाएगी, बहुत तुच्छ हो जाएगी, और तब उसको हम उसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं रहेगा। तो परम दृष्टवा निवर्तते, यानी हमको हायर टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है ना? तो भगवान की सेवा करने में जब हम अपनी इंद्रियों को लगाएंगे तो वो इंद्रिय विषयों से अपने आप ही आसक्ति उनकी हट जाएगी। तो इंद्रियों को हटाते समय की मानसिकता कैसा है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कछुआ है। कछुआ किसी भी समय अपनी इंद्रियों को हटा सकता है और किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी भी समय उन्हें फिर से प्रदर्शित कर सकता है। तो उसकी खाल इतनी कठिन होती है, उसके अंदर वो अपने आप को एकदम छुपा लेता है। मैंने एक पिछले साल वगैरह एक वीडियो देखा था, तो कछुआ जा रहा है अपने रास्ते और वहां पर शेर आता है। अब मूवमेंट देखकर शेर को तो पता लग गया ये तो जीवित प्राणी है, वो तो उस पर आक्रमण किया। लेकिन कछुए ने अपने सारे इंद्रिय जो है, जो सॉफ्ट टिश्यूज के रहते हैं, वो सब उसने अंदर कर लिए। और फिर क्या है, वो कठिन खोल पर रह गई। अब वो शेर कितने भी नाखून मार रहा है, दांत मार रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो 15-20 मतलब बहुत लंबा वीडियो था, लेकिन वो शेर अंत में हार करके वहां से निकल गया, उस कछुए को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये क्यों हुआ? वो उसने अपने सारे इंद्रियों को अपने अंदर कर लिया। ठीक है ना? तो कछुआ किसी भी समय अपनी इंद्रियों को हटा सकता है और किसी विशेष उद्देश्य के लिए बाहर भी कर सकता है। इसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियों का उपयोग केवल भगवान की सेवा में किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, अन्यथा वापस ले लिया जाता है ना? नहीं तो वो कछुए के समान वो अपने आप को खोल में बंदिस्त कर लेते हैं। ठीक है? तो इंद्रियों को हटाते समय की मानसिकता, ये उपमा दी है विषैले सांप की। हाँ, तो इंद्रियां कैसी है? विषैले सांप के समान है, कभी भी हमको डस देगी। लेकिन भक्त कैसा है? उस सपेरे के समान है जो इंद्रियों को पूर्णतः अपने वश में रख सकता है। हम्म तो साथी से चर्चा करो। व्यक्तिगत अनुभव से एक उदाहरण, जब आपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का असफल प्रयास किया या आप इंद्रिय भोग के बारे में पूरी तरह से भूल गए, ऐसे आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? हैंड रेज करें। कौन शेयर करना चाहेगा अपने खुद के अनुभव? क्या बताना है? आपने अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का असफल प्रयास किया, यानी बहुत कोशिश की आपने, लेकिन फिर भी आपकी इंद्रियां ऐसी चंचल कि आप कंट्रोल में नहीं कर सकते। या फिर ऐसा भी उदाहरण दे सकते हैं कि इंद्रिय भोग के बारे में पूरी तरह से आप भूल ही गए। कब भूल गए, ये भी उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है? तो रीता माता जी, हरे कृष्णा, आप बताना चाहेगी? आपने हैंड रेज किया है माता जी? जी माता जी उसमें एक ऋषि आते हैं, क्या नाम है उनको, क्या हरिदास ठाकुर ने क्या माता जी की वो, एक मिनट माता जी, हरिदास ठाकुर है कि उनको कितना बार बोला गया, एक बेसिया आके और बैठती थी कि माने मेरे से बात करो, मेरे से बात करो। तो वो बोलते थे ठीक है मेरा माला खत्म हो जाने दो फिर मैं तुमसे ये करती हूँ। मैंने कुछ बोल ही नहीं रहे थे, माला करते जा रहे थे, ठीक है मैं बात करता हूँ। तो माता जी वो कितना बैठे बैठे आती थी और चली जाती थी, रोज रोज आती थी, लेकिन वो अंत में वही हार मान गई और खुद भी मैंने कृष्ण की भक्त बन गई माता जी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो कितना इंद्रियों पर कंट्रोल है था हरिदास ठाकुर का, है ना? क्यों इतना कंट्रोल रह सका? अब इतने बड़े हम विश्वामित्र ऋषि की कहानी सुनते हैं, इतने बड़े ऋषिवर, लेकिन वो भी ध्यान में बैठे हुए थे और वहां से मेनका आई, उसके कंगनों की आहट सुनी और ये तो इनका ध्यान हट गया, उनका पतन हुआ। तो विश्वामित्र और हरिदास ठाकुर में क्या भिन्नता है, किसी को पता है? विश्वामित्र का क्यों पतन हुआ और हरिदास ठाकुर का क्यों नहीं हुआ, किसी को पता है? माता जी वो हरिदास ठाकुर मैंने कृष्ण भावना भावित थे ना माता जी, वो भगवान के भक्त थे, तो वो इंद्रियों को अपने बस में कर लिया था, इसलिए उनका पता नहीं हुआ। और लेकिन विश्वामित्र?
विश्वामित्र माता जी ऊपर से थे, लेकिन वो अंदर से अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, इसीलिए उनका पतन हो गया। जी जी। राघवेंद्र प्रभु, आप कुछ बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, हरदास ठाकुर के बारे में ये बोलना चाहूंगा, जैसे रीता माता जी ने बताया कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले समझाया, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। वेरी तो गुड। अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो हमारा पद से भ्रष्ट होना इतना इजीली नहीं होगा। बट जो विश्वामित्र ऋषि थे वो ध्यान योगी थे, हम्म। तो इसलिए वो जल्दी से अपने पद से भ्रष्ट हो गए माता जी, ऐसा बोलना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। अच्युत प्रभु, आप कुछ बताना चाहेंगे? आपके अपने अनुभव बताना चाहेंगे या इसके बारे में बताना चाहेंगे, विश्वामित्र और हरिदास ठाकुर? माता जी दंडवत प्रणाम। हरे जी कृष्ण। माता जी, मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो कुछ इस प्रकार का नहीं है, लेकिन जो विश्वामित्र की बात आई है और हरिदास ठाकुर जी की बात आई है, तो इसमें यही कहना चाहूंगा कि जो विश्वामित्र है वो उनकी विधि यांत्रिक है, अष्टांग योग का सहारा ले रहे थे, जिस कारण से वो अचानक से जो है पथभ्रष्ट हो गए। तो यांत्रिक विधि में हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में इसका एक उल्लेख आता है। तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि यह पहले यांत्रिक विधि द्वारा अपने आप को, जो मन है, मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया जाता है प्राणायाम के माध्यम से। फिर इसके बाद जब वह इंद्रियां कंट्रोल में भी हो जाती हैं, अंतर्मुखी उन्हें बना भी लिया जाता है, तो जो पूर्व के संस्कार हैं उसके रजोगुण के या तमोगुण के, उसको समाप्त नहीं कर पाता है यह यांत्रिक विधि, उसमें सक्षम नहीं है। जैसे कि विश्वामित्र जी के केस में हुआ, तो उनके पूर्व के संस्कार जागृत हो गए। जैसे उन्होंने आवाज सुना, तुरंत समझ गए कोई अप्सरा आई है, और फिर से जो है वो उसके साथ में विवाह किए, उसने शकुंतला नाम की बच्ची भी प्राप्त किए। तो इस प्रकार से फिर से उन्होंने परिवार बना दिया, जो परिवार वो छोड़ के आए थे, राज्य त्याग के आए थे, तो फिर से परिवार बना दिया। हाँ। तो यह है, तो जी जब जी तक पूर्ण भक्त नहीं होते तब तक विधि यांत्रिक रहती है। हरे हाँ। कृष्ण। हरे कृष्ण। जी जी, बहुत अच्छे। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया कि जो भक्ति पर रहता है उसकी इंद्रिय वैसे ही कृष्ण को अर्पित रहती है, तो इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षण का उनका सवाल नहीं उठता। लेकिन जो ध्यान योगी है, अष्टांग योगी है, तो वो क्या है, वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल, यानी बाहर से वो अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, तो होता क्या है, इंद्रियों को वश में करेंगे तब मन के द्वारा इस प्रकार से वो जाते हैं बाहर से अंदर, है ना, जो हम अष्टांग योग के अध्याय में पढ़ने वाले हैं, छठे अध्याय में। और तब अर्जुन क्या बोलते हैं छठे अध्याय में, कि ये तो बड़ा ही कठिन अव्यावहारिक प्रोसेस है अष्टांग योग का। क्यों? क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है। तो वो मन चंचल जो था विश्वामित्र का, वो बाहरी तौर पर से उन्होंने कितना भी अपने आप को वो कर दिया है कि संरक्षित कर दिया है, लेकिन अंदर से अगर उनकी इच्छा है तो वो कभी भी, मन के द्वारा वो कभी भी वो बाहर आ जाएगी, और तब इंद्रियां उनके वश में नहीं रहेगी। वो उनका हुआ। लेकिन जब भक्त है, उसको तो सारी इंद्रियां ही उसने अर्पित कर दी है केवल भगवान की सेवा में। तो इस प्रकार मन अपने आप वश में हो जाता है, और वो किसी पतन मतलब ऐसे उसका पतन नहीं होता है ना, पतन होने से वो बच जाता है। तो ये भक्ति की महिमा है। ये देखिए, ये मैं बोल रही थी ना, परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट मिलता है उसको, है ना। तो तब फिर वो निचले टेस्ट की ओर उसको आकर्षण नहीं होता। जिसने कृष्ण भावनामृत में अपनी उन्नति के क्रम में परम भगवान कृष्ण की सुंदरता का स्वाद चखा है, उसे अब मृत भौतिक चीजों का स्वाद नहीं आता है। हाँ? तो ये सब चीजें कैसी लगती है? तुच्छ। जैसे कोई गरीब बच्चा है, तो उसको जो छोटी छोटी चीजें जो मिलती है, मतलब ऐसे ही जो बहुत सस्ती चीजें हैं, वो खाने में उसको आनंद आता है, उसके प्रति आकर्षण रहता है। लेकिन अगर उसको पैसा मिल जाए और वो अच्छे पॉश होटल में जाने लग जाए, है ना, अच्छे पकवानों का स्वाद लेने लग जाए, तब उसको फिर वो चीजों के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा जो वो पहले खाता था जब उसकी परिस्थिति एकदम गरीबी की थी। ऐसा होता है ना। क्यों? क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिला। तो वही होता है भक्ति में। भक्ति में हमको हायर टेस्ट मिलता है, तब हम निचले टेस्ट की ओर आकर्षित नहीं होते।
तो कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके। क्या बोला था अर्जुन ने? अर्जुन ने बोला था कि मैं तो भीख मांगकर जीवन जी लूंगा, लेकिन मैं इन लोगों को, मेरे आप्त स्वजनों को मैं मारना नहीं चाहता। इनको मार करके मुझे आनंद नहीं मिलेगा, पाप लगेगा, है ना। श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके, यानी भीख मांगकर इस दुनिया में रहना बेहतर होगा, ऐसे बोला था। लेकिन ये क्या उसको उसका कर्म ये बताता है? उसका वर्ण जो है, क्षत्रिय वर्ण है उसका, तो क्या वो वर्ण के अनुसार कार्य कर रहा है? बिल्कुल नहीं, वर्ण के अगेंस्ट जा रहा है वो, है ना। तो योगस्थ कुरु कर्माणि, तब भगवान उसको क्या बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। भगवान बहुत सारे कारण भी वहां पर देते हैं कि तुम अगर भाग जाओगे, युद्ध नहीं करोगे, तब सारे लोग तुम्हारी छीथू करेंगे। अर्जुन, सब बोलेंगे कि अर्जुन तो डर गया, अर्जुन तो कमजोर है, और ऐसी बातें सुनकर तुमको कितना दुख होगा। तो ये बातें तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, इसके बारे में भगवान ने बताया था। तो कर्म योग करो, कर्म से त्याग मत करो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अर्जुन? मैं कर्म नहीं करूंगा। हाँ, यहाँ पर बोल रहे हैं मैं कर्म नहीं करूंगा, लेकिन भगवान उनको बोलते हैं कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। यानी तुम कर्म का त्याग कर दोगे, तब भी तुम्हारी वाहवाही कभी नहीं होगी, सब लोग तुम्हारी छीतू करेंगे, है ना। तो तुमको करना क्या है? कर्म करो। कर्म कैसे करो? मुझे समर्पित करते हुए, है ना, मेरा ध्यान करते हुए, इस प्रकार से कर्म करो। ऐसा कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, सफलता या असफलता के सभी मोह को त्याग कर अपने कर्तव्य को पूरा करो। तो सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, उसके परिणामों के बारे में तुम मत चिंता करो। तुमको अपना कर्म करना है, नियत कर्तव्य तुमको पार करना है। तयस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। दोनों में से भक्ति सेवा में किया गया कार्य कर्म त्याग से उत्तम है। तो जो कर्म त्याग की भीख मांग करके जीवन जी लूंगा, इस प्रकार की बातें हैं, वो तो खराब है ही, बल्कि तुमको कर्म करना है। वो कैसे करना है? भक्ति में कर्म करना है, यानी मेरा स्मरण करते हुए तुमको माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो, तब वो श्रेष्ठ होगा। तो कर्म त्याग से ऐसा कर्म हमेशा श्रेष्ठ है। तो कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों है, इसका कारण बताते हुए चित्र बनाए, अपने चित्र में शामिल करें कृष्ण के कथन, प्रभुपाद के कथन, कथित तौर पर उदाहरण सादृश। ठीक है, ये हम करेंगे। तो अभी हमने देखा कि कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों है, इसके कारण हमने देखे। क्योंकि वो पतन हो जाता है, अगर हम अपने नियत कर्तव्य नहीं कर रहे हैं तो हम अपने स्थान से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमको अपने नियत कर्तव्य करना है। वो भी कैसे करना है? भगवान को अर्पित करते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए अपने नियत कर्तव्य करना है, तब फिर वो कर्म योग बन जाएगा। ठीक है ना। फिर हम थोड़ा सा तीसरा अध्याय जो है, इसकी शुरुआत हम देख लेते हैं। यहाँ पर कवर नहीं किया, लेकिन वहां पर शुरुआत में वही है कि अर्जुन को फिर से एक प्रश्न उसके सामने आ गया है। जायसी चेत कर्मणस्ते मताम बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। इस प्रकार से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर तुम बुद्धि योग को श्रेष्ठ मान रहे हो, यानी बुद्धि योग, यानी यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो रहा है अर्जुन का? बुद्धि योग यानी भक्ति योग को वो समझ रहे हैं निष्क्रियता, है ना, कि हरि हरि करते रहो, सारे काम काज छोड़ दो, वो भक्ति है। ऐसे कई लोग कृष्ण भावनामृत को इस प्रकार से गलत समझते हैं, है ना। जब हम बोलते हैं कि भक्ति मार्ग में अच्छा लगता है, भक्ति मार्ग बहुत अच्छा है, सब लोग, तो उनको लगता है कि अच्छा, हम अपना घर द्वार छोड़ दे, अपना कुटुंब छोड़ दे, परिवार छोड़ दे। तो ऐसा कहाँ कहा है भगवान ने?
कहीं पर भी नहीं कहा। भगवान ने तो अर्जुन को, जो गृहस्थ थे, क्षत्रिय थे, उसको अपने कर्म करना ही है और अपने स्थान पर रहते हुए करना है। स्थान से हटने के लिए बोला ही नहीं है कि गृहस्थाश्रम का त्याग कर, तो ये तो बोला ही नहीं है। लेकिन लोग ऐसा इसका बहुत गलत अर्थ निकालते हैं भक्ति का, है ना। शायद आप लोगों को भी अनुभव हुआ होगा, जब आप लोगों ने बोला होगा मैं भगवत गीता पढ़ने लगा हूँ या लगी हूँ, है ना, बड़ा अच्छा लगता है, मैं इस मंदिर से जुड़ी हूँ, तो लोग पहला प्रश्न करते क्यों, अभी से क्या करना है, यंग एज में क्यों करना है ये सब, बुढ़ापे में देखना, है ना। हम भी ऐसे लोगों को बोलते हैं ना कि अगर की क्लासेस करिए, जुड़ जाइए इस मंदिर से, तो बोलते अभी नहीं, 60 साल के बाद हम देखेंगे तब हमारा समय आएगा, तब हम देखेंगे। ऐसे लोगों को लगता है कि भक्ति यानी निष्क्रियता। तो वो ही कंफ्यूजन अर्जुन का भी हुआ है। तो जैसी चेत कर्मणस्ते मताम बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मम, तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों डाल रहे हो, जबकि तुम बोल रहे हो कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है यानी भक्ति श्रेष्ठ है। तो मुझे भक्ति करने दो ना, मैं जंगल में जाता हूँ, भक्ति करता हूँ। लेकिन ये मतलब था कि भगवान का नहीं, है ना। तो इस प्रकार अर्जुन फिर बोलते हैं कि इस प्रकार आप मिश्रित बातें कर रहे हो, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य, एक कुछ बताओ मुझे कि जिससे मेरी मति भ्रमित ना होए। इस प्रकार से अर्जुन पूछते हैं। तब भगवान उनको स्पष्ट करते हैं कि ये जो भक्ति है वो निष्क्रियता नहीं है। हाँ? तो इसके बारे में न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, ऐसे भगवान बोलते हैं। हाँ? और बोलते हैं तो कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए तुम कर्म छोड़ दो, ये नहीं हो सकता। कर्म बंधन तो उत्पन्न होगा ही, क्योंकि कम से कम आपको खाने की क्रिया, आपको सोने की क्रिया, ये तो करनी पड़ती है, तो ये भी कर्म है, उसका भी तो कुछ ना कुछ फल मिलता ही है। तो इस प्रकार तुम ऐसा मत सोचो कि संन्यास ले लिया तो कर्म फलों से तुमको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। और संन्यास लेकर यानी सारे कर्मों को छोड़ करके कोई सिद्धि नहीं पा सकता, कोई प्रगति नहीं कर सकता आध्यात्मिक जीवन में। उसको क्या करना होगा, जो छठे श्लोक में बहुत सुंदर बताया है भगवान ने कि इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। कोई कोई लोग सन्यास ऊपरी तौर से तो ले लेते हैं, हाँ, बाहरी उनका दर्शन जो होता है वो लगता है हमको इन्होंने सन्यास ले लिया, बहुत एकदम सन्यासी बाबा जी है ये। लेकिन मन उनका अगर इंद्रिय विषयों में अटका हुआ है तो ये क्या हुआ, मिथ्याचार। और ऐसे कई लोग हम आज के कलयुग के समाज में हम देखते हैं, बाहरी तौर पर वो भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, गले में मालाएं पहन लेते हैं, सब कुछ, लेकिन मन अगर उनका इंद्रिय विषयों में है तो कभी ना कभी उसका उद्रेक हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी गलत क्रियाएं हो जाती है जिससे सारा समाज हिल जाता है बिल्कुल। क्योंकि फिर समाज की निष्ठा नहीं रह जाती कि हम तो सोच रहे थे ये अच्छे साधु बाबा है, इतने विद्वान है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बहुत आध्यात्मिक बातें बताते हैं, भौतिकता से दूर रहने के लिए कहते हैं, और इनका खुद का व्यवहार इतना नीचताई का। तो फिर समाज क्या हो जाता है, ऐसे समय में उत्पात मच जाता है समाज में, और सभी अच्छे बातों के प्रति समाज एकदम मतलब अविश्वास की भावना एक आ जाती है समाज के मन में। तो ये क्या है, मिथ्याचार से उच्यते। जब कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन से स्मरण हो रहा है उसको, उसने जिद करके हठीले प्रवृत्ति से अपनी इंद्रियों को तो वश में कर लिया, लेकिन मन से अगर स्मरण करता है तो कभी ना कभी उसका उद्रेक होगा, और वो उसका जो कंट्रोल है इंद्रियों पर से बिल्कुल निकल जाएगा, और इस प्रकार से वो मिथ्याचार कहलाएगा, है ना। तो 2.54 में अर्जुन के प्रश्न पर कृष्ण की प्रतिक्रियाओं का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया, जैसा कि एक आत्मज्ञानी आत्मा के लक्षण के रूप में है। तो ये सब हमने पढ़ा अभी, स्थित प्रज्ञ के लक्षण सब पढ़े। स्थित धीर मुनि सुख और संकट को किस प्रकार मानते हैं, इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। चलो इसको चर्चा करते हैं हम। स्थित धीर मुनि सुख और संकट को किस प्रकार मानते हैं, इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। तो कौन बताएगा, ऐसे उदाहरण बताइए
या तो शास्त्रों से, या फिर हमने मतलब जो निकट इसमें देखे हैं, भूतकाल में हमने देखे हैं कि कैसे व्यक्ति स्थित धीर हो सकता है। तो ऐसे उदाहरण आप शास्त्रों से भी दे सकते हैं या अभी के निकट भूतकाल से भी दे सकते हैं। कौन बताएगा? सुख और संकट को एक एक प्रकार से वो फेस करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे हम। कौन उदाहरण देगा? जी, राघवेंद्र प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी, ये प्रश्न आपने पूछा तो जस्ट सबसे पहले मुझे अपने एनएनडी प्रभु का एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया माता जी, इमीडिएट। जैसे पिछले साल की बात है, 19 अगस्त को हमारे मंदिर का इनॉग्रेशन होना था। उसके पहले जुलाई, जून या अप्रैल से हमने मीटिंग स्टार्ट कर दी थी। और जैसा आप सबको पता है कि शुरुआत में थोड़ी सी लक्ष्मी की भी शॉर्टेज थी हमारे मंदिर को बनाने के लिए। तो उस समय भी हमारे पास बहुत सारे वाउचर भी आ रहे थे, चीजें आ रही थी, एनएनडी प्रभु के साथ मीटिंग्स भी हो रही थी। बट मतलब वही, उस समय अगर हम अपनी भौतिक स्थिति को देखें, अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, हमने कोई प्रोजेक्ट ले लिया है और हमारे पास की शॉर्टेज पड़ी, तो हम एकदम बिविल्डर्ड हो जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बट हमने उस समय भी एनएनडी प्रभु को देखा, वो एकदम धीर थे, जो उनको बोलना होता था बोलते थे। मतलब उनके भाव हमने कभी ऊपर नीचे नहीं देखे। और उसके बाद हम जब इनॉग्रेशन में भी गए, इनॉग्रेशन भी हो गया, उस समय भी वो धीर थे। ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत ज्यादा खुश होके नाच रहे। मतलब ठीक है, खुशी दिखती थी, हम लोग भी थे वहां पर। तो माता जी, एनएनडी प्रभु का एग्जाम्पल मुझे इसमें सबसे रिलेवेंट लग रहा है। और ये हमारा अपने आंखों से बहुत देखा अच्छे, और बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक्सपीरियंस किया हुआ है माता जी जी। जी। देखिए, वो छोटे से मंदिर में भी रहते थे तो कितने कष्टों में दिन गए हैं एक्चुअली उनके। खास करके कोरोना के समय तो कोई आता नहीं था। मैंने मंदिर चले तो कैसे चले, है ना? वहां के रहने वाले जो लिमिटेड लोग ही थे, लेकिन फिर भी घर का रेंट है और बाकी खर्चे हैं, चले तो कैसे चले। लेकिन देखिए, उसमें से भी भगवान ने पार कर दिया। और भगवान पर जब निष्ठा है पूरी कि जो करना है भगवान योग्य ही करेंगे, है ना? संकट के समय भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसमें मैं पार कर जाऊंगा। तो इस प्रकार का जो आत्मविश्वास है, सच्ची में एरंडी प्रभु जी में ये विश्वास हम बार बार देखते हैं। अभी भी देखिए, ये अभी पीछे पीछे का वो सब बनना है, गेस्ट हाउस बनना है, उसके लिए कितने सारे लक्ष्मी की आवश्यकता है ना? लेकिन वो विचलित नहीं होते, हो जाएगा, है ना? सब ऐसा उनका मन स्थिति रहती है। तो स्थित धीर मुनि, बिल्कुल अच्छा उदाहरण दिया प्रभु जी, ये हमने देखा हुआ है सबने। हरे कृष्णा जी। अच्युत प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, मैं जैसे परीक्षित महाराज का उदाहरण देना चाहूंगा। ये जैसे उन्हें पता चला कि मुझे 7 दिन के अंदर में सर्प काट लेगा और मुझे इस संसार से जाना पड़ेगा, तो वह थोड़ा भी विचलित नहीं हुए और वह चले गए जो है गंगा के किनारे। और वहां पर बैठ करके उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से बिल्कुल शांत मन से भागवतम सुना। और उन्होंने बहुत ज्यादा जो है भगवान को ये बताया दिया कि भगवान मुझसे अवश्य ही प्रसन्न है, जिसके कारण आपको भेजा है। और सुखदेव गोस्वामी जी की भी उन्होंने बहुत ज्यादा प्रशंसा किया। आप यहाँ पर आए हैं, इसका अर्थ है कि मेरा आप कल्याण निश्चित ही होने वाला है। तो कभी अगर कुछ स्थित दी व्यक्ति के ऊपर कोई समस्या आती है, संकट आता है, तो वह इसे भगवान का दिया हुआ मानता है और अपना ही कुछ न कुछ वह समझता है कि मैंने ही कुछ ऐसा किया है जिसके कारण मुझे मिला, मुझसे भूल हुई है और उस भूल के लिए मुझे कम से कम दंड मिला है। जैसा कि परीक्षित महाराज ने भी इसे कम से कम ही माना था और भागवत सुन करके उन्होंने अपना कल्याण किया था। इसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज है, जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण चले गए तो वह भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो जैसे उन्हें पता चला अर्जुन के माध्यम से कि वह धराधाम से चले गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, सारा राज्यपाट तुरंत त्याग दिया और जो है भगवत धाम जाने की तैयारी के लिए वो वहां से उत्तर दिशा की ओर चल दिए थे और साथ में उनके सारे भाई भी चल दिए थे। तो इस प्रकार से एक गृहस्थ के रूप में ये स्थित देव मनुष्यों के
कुछ उदाहरण है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत अच्छे जी। आपने परीक्षित महाराज का और युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण बताया जी। रेशमा माता जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम माता जी। सादर प्रणाम। माता जी, प्रभु राम जो थे, उनका राज्याभिषेक था, और उनके पिताजी ने कहा कि आपको वनवास जाना है। तो तभी उन्होंने मतलब उनका वो पालन किया, और तो वो भी एक उदाहरण बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे बिल्कुल। कि यानी दो अपोजिट्स एकदम, कहाँ कल राज्याभिषेक होना है और कहाँ एकदम से सब कुछ त्याग करके वनवास में जाना है, वो भी 14 साल के लिए। यानी कितना अपोजिट एकदम। लेकिन दोनों भी परिस्थितियों को उन्होंने उतनी ही धीर गंभीरता से उन्होंने ग्रहण किया था, है ना। जब राज्य मिलने वाला था तब भी ना तो एकदम प्रफुल्लित हुए, और ना ही जब उनको पता चला कि मुझे तो 14 साल का वनवास हुआ है, तब भी वो इतने ही धीर गंभीर बने रहे। तो पूर्णतः वो स्थित धीर मुनि है ना। पूर्णतः उनकी बुद्धि पर उनका नियंत्रण था, और इस प्रकार वे स्थित धीर मुनि कहलाने के लिए योग्य, बहुत ही योग्य है जी। पुष्पा माता जी। हरे अच्छे कृष्णा उदाहरण माता मिल जी। रहे हैं हरे प्रणाम जी। हरे माता जी। यहाँ पे स्थित धीर मुनि का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी हैं, बहुत क्योंकि अच्छे। प्रभुपाद जी बचपन से ही कृष्ण भावना भावित थे, और उन्होंने कितनी सारी कठिनाइयां भी झेली हैं। उनको अपना परिवार भी छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने कृष्ण भावनामृत नहीं छोड़ा। कृष्ण भावनामृत को के आंदोलन को इतनी ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने एज का भी वो नहीं देखा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मुझे अभी रेस्ट करना चाहिए, जबकि वो वृंदावन में रह रहे थे। लेकिन अपनी गुरु की आज्ञा मानने के लिए उन्होंने बोला कि गुरु की आज्ञा से ही हमें भगवत प्राप्ति होगी, और कृष्ण भावनामृत में वो इतने वो थे कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों के साथ इतना बड़ा इस्कॉन खड़ा कर दिया। हरे कृष्ण माता जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये उदाहरण तो मेरा मतलब बहुत ही अच्छा, अगर कोई नहीं बोलता तो मैं ये तो बताने ही वाली थी। प्रभुपाद जी का तो हमारे सामने का उदाहरण है। जब वो अमेरिका गए, ना उनके पास ठीक से कपड़े थे वहां की ठंडी के लायक, ना उनके पास पैसे थे, ना उनके कोई परिचित था। और इतनी इतनी कठिन परिस्थिति में उन्होंने दिन निकाले, कोई परिचित नहीं। कहाँ से कृष्ण भावनामृत चालू करे और कहाँ क्या करे, कुछ भी नहीं। लेकिन गुरु का आदेश है बस। तो वो तो एक ऐसी जगह पर रहते थे जहां पर ड्रगिस्ट लोग रहते थे। जब सीढ़ी पर से उतरते थे, वहां नशे में धुत लोग सीढ़ियों पर बैठे रहते थे। तो ऐसे वातावरण में एक शुद्ध भक्त, आप सोचिए, वो एक उसके साथ शेयर करते थे फ्रिज। वो नॉन वेज वहां रखता था, रॉ कच्चा नॉन वेज, कटा हुआ मांस वहां रखता था, जहां पर प्रभुपाद जी अपना प्रसादम रखते थे। अब सोचिए, यानी कितनी ग्लानि होती होगी मन में, है ना। और जग में नशे में धुत लोगों के साथ उनको कुछ दिन रहना पड़ा, है ना। और फिर एक बार तो वो नशे में धुत एक आदमी ने उनको मारना चाहा, चाकू लेकर दौड़ा उनके पीछे। तब फिर वो जगह छोड़ करके बाहर निकले। तो ऐसी ऐसी कितनी कठिन परिस्थितियों से वो निकले। हाँ। तो फिर भी उनका जो विश्वास था, दृढ़ता थी, वो कभी मतलब वो अड़िग रही बिल्कुल इनकी, है ना। तो स्थित धीर मुनि का बहुत अच्छा उदाहरण स्वयं प्रभुपाद जी। जी, और कौन हरे बताए। कृष्णा माता जी। माता जी, मैं तो गुरु महाराज का ही सबसे ज्यादा देखती हूँ कि एक तो उनका शरीर और एक तो उनका काम, क्योंकि वो बहुत। सबसे कम उम्र में संन्यास लिया, और वो भी एक बड़े घर से आते थे। जी उनके जी जी जी। दादाजी भी पेंट कंपनी का मालिक थे। जब हाँ। आजकल के युग में यहाँ पर देखिए, धनी लोग का बेटा दारू पी रहा, सिगरेट पी रहा, बोल रहा है मैं बहुत अच्छे। करोड़पति बाप का बेटा। और गुरु महाराज वहां से आके और प्रभुपाद बोले कि तुमको मायापुर को संभालना है, तो यहाँ अपने हाथ से खेती किए, जी अपने जी। हाथ से हल चलाए, अपने हाथ से सब कुछ करके फिर बांग्लादेश को भी जो भी था भोजन देना था उस टाइम बंटवारा हुआ, उस सब में वो थे। और आज देखिए कि आज भी उनको गुरु का अपना आज्ञा मानने के लिए अपने शरीर को रखे हुए हैं, सही में, सही। जबकि उनका बहुत अच्छा, शरीर अभी सुंदर नहीं उदाहरण है, दिया माता लेकिन जी वो आपने। भी शरीर अभी है। और हम लोग विचलित होते हैं छोटे छोटे बीमारी में। और वो उनको मैं देखी व्यास पूजा में कि उनका इतना शरीर का ये था, लेकिन वो जब लेक्चर दे रहे थे तो उनको मतलब अपने शरीर का कोई प्रभाव नहीं था, कोई असर नहीं था, वो चुपचाप लेक्चर दे रहे थे। बहुत अच्छी, मैं तो बहुत देख ही के अच्छा ही उदाहरण दिया माता जी आपने। ताजुब करती हूँ कि हम लोग जी और जी। उनमें क्या अंतर है। वाकई में, यानी उन्होंने अपने आप को, ये हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं यहाँ पर कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन इस चीज को उन्होंने पूर्णता ग्रहण किया है। यानी वो अपने शरीर से अपनी भिन्नता रखे हुए हैं। बहुत ही अद्वितीय बात है उनकी,
है ना। जैसे उनको बहुत बीमार रहते थे, उनको एक भक्त ने फोन किया कि गुरु महाराज कैसे हैं आप, तो बोले मैं बहुत अच्छा हूँ। फिर वो सामने वाला एकदम ये हो गया कि इतने बीमार है, तो बोले हाँ मेरे शरीर में कष्ट है लेकिन मैं बहुत अच्छा हूँ। अब देखिए, अपने उसमें शरीर को एक भिन्नता से देखना, ये हम सिर्फ यहाँ पर थियरी में पढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय में कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन वो आत्मसात तो होता नहीं है। जरा से शरीर को कष्ट हो जाता है तो हमारे तो डालम डोल हो जाती है, हमारा जप करने में भी मन नहीं लगता है ना, ऐसा होता है ना। मेरा तो ऐसा होता है कि जरा शरीर में कुछ अस्वस्थता रही तो वो कंसंट्रेशन आता नहीं है जो स्वस्थ शरीर के साथ आता है। और हमारे गुरु महाराज की बात तो कैसी है ना। उसके बाद भी वो अपना नियमित, उनका पढ़ना भी नियमित पढ़ते हैं वो प्रभुपाद जी की बुक्स या दूसरे वैदिक ग्रंथ नियमित रूप से पढ़ते हैं, चाहे वो डायलिसिस लेकर क्यों ना आए। हाँ, 6-6 घंटे का डायलिसिस लेने के बाद आदमी कितना एकदम एकदम वो मतलब क्या बोलेंगे, एकदम थका हुआ रहता है। उस परिस्थिति में भी उनका नियमित जितना वाचन है उनको पढ़ना ही है। अब ये अद्भुत बात है, बिल्कुल अद्भुत। सोच ही नहीं सकते हम लोग कि कैसे हो सकता है ना। तो बहुत सुंदर उदाहरण बताया माता जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राघवेंद्र प्रभु जी, आप और कुछ बताना चाह रहे हैं? जी माता जी, जैसे पुष्पा माता जी और आपने ऑलरेडी बताया शिला प्रभुपाद के बारे में। जैसा हम सबने प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ा भी होगा कि जब प्रभुपाद वहां गए, वो उन्होंने उतनी प्रॉब्लम झेली वहां पर, बट उनके 2-3 डिवोटी, 4-5 डिवोटी हो गए थे, और उन्होंने शाम को ऑलरेडी अपना मैचलेस गिफ्ट जो स्टोर फ्रंट लिया था, और शाम को लेक्चर उनका स्टार्ट हो गया था, तो प्रसाद वितरण की बात आती है। बट उस समय फंड की, लक्ष्मी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी को ये भी नहीं पता कि अगले महीने का रेंट कहाँ से आएगा या बाकी चीजें कहाँ से होंगी। तो जब प्रसाद वितरण की बात आती है तो जो डिवोटी उनके साथ होते हैं वो बोलते हैं कि प्रभुपाद, जो लोग आ रहे हैं उनको कुछ एक एक फ्रूट्स या छोटा छोटा स्लाइड्स में, जैसे हम बोलते हैं ना घर में मिश्री का प्रसाद बांट देते हैं, बशीला प्रभुपाद ने बोला नहीं, जो लोग, जो भी डिवोटी आएंगे हम उनको प्रॉपर प्रसादम देंगे। तो खिचड़ी भी बनती थी, और उसके बाद वो रसगुल्ला भी जो बनवाते, जिसको वो बुलेट बोलते थे, हाँ, कि नहीं गुलाब ये तो जामुन, जरूरी है। गुलाब जी, जामुन। गुलाब जामुन, कि ये तो जरूरी है, ये तो बुलेट है हमारी। हाँ। इससे तो एक ये भी आता है कि प्रभुपाद पूरे स्थित प्रज्ञ और स्थित धीर थे, जो हमारे लिए मतलब एक बेस्ट एग्जाम्पल है। बहुत ऐसा आदर्श गुरु है महाराज हमारे का लिए, बाल बहुत जी। बड़ा आदर्श निर्माण करके गए हैं प्रभुपाद जी, है ना। बहुत ही बड़ा आदर्श है। जी जी, हरे कृष्ण। अच्युत प्रभु, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मैं प्रश्न अभी फिर से पढ़ा तो मैंने देखा कि यहाँ पे सुख और संकट को किस प्रकार मानते हैं, इसकी व्याख्या करनी थी। तो सभी ने केवल संकट संकट को लिया, कोई सुख को लिया ही नहीं। तो तो मुझे सुख लगा तो कि ये प्रभुपाद जी का देख सकते हैं हम, इतना उनको सुख मिला, यानी इतने भव्य दिव्य 108 मंदिरों का उन्होंने निर्माण किया, उसके बाद भी उन वो वैसे ही थे ना, तो एकदम अपने आप को वो मानने लग गए कि नहीं, है ना। तो वो हम दे सकते हैं उदाहरण, बहुत अच्छा, अच्छा पॉइंट जी किया। जी। जी तो इसमें मैं एक दो लाइन और बोलना चाहूंगा। जैसे अगर सुख मिलता है भक्तों को जो इसके दिए हैं, तो वह यह मानते हैं कि मैं तो इस योग्य नहीं था, और इतना ज्यादा अगर मुझे मिला है तो यह भगवान की कृपा ही है। तो वह भगवान की कृपा मान के उसमें आसक्त नहीं होते हैं, और यह भी सोचते हैं कि मुझे जितना ये मिला वो बहुत ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो इससे क्या है कि उनके अंदर फिर लोभ का कोई निर्माण भी नहीं होता है। हरे कृष्ण माता। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक उदाहरण किसी ने नहीं दिया, स्थितधि मुनि का, प्रहलाद महाराज, है ना। थे तो हिरण्यकश्यप के राजा के पुत्र, है ना, इतने इतने मतलब क्या संपन्न स्थिति में रहते थे, लेकिन उनके पिता उनको इतना प्रताड़ित करते थे, फिर भी निश्चल भाव से उन्होंने सारी प्रताड़नाएं झेली, है ना। और पूर्णतः स्थिर बुद्धि कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, है ना। ये विश्वास मन में रखते हुए उन्होंने अपनी बुद्धि को विचलित नहीं होने दिया किसी भी परिस्थिति में। तो प्रहलाद महाराज का एक उदाहरण हमने इसमें ध्यान में रखना चाहिए, बराबर है ना। तो कृष्ण भावनामृत में एक उच्च स्वाद प्राप्त करना, जो
परम दृष्टवा निवर्तते, हमने बात की कि जब हम भक्ति में आते हैं तब हमारी सारी इंद्रियां, जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तब सारी इंद्रियों का आकर्षण जो है केवल कृष्ण रह जाते हैं। बाकी जो भौतिक विषय वस्तुएं हैं उनके प्रति का आकर्षण अपने आप ही मिट जाता है। इस प्रकार से उच्च स्वाद मिलने पर निम्न स्वाद अपने आप ही निकल जाता है ना। तो ये उच्च स्वाद प्राप्त करते हैं हम। फिर भगवत गीता 2.58 to 3.8 से उपयुक्त छंदों, उपमाओं और उदाहरणों से एक मिनट, उदाहरणों के संदर्भ में कर्मयोग को कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, इसके कारणों की पहचान की गई। तो क्यों माना जाता है कर्मयोग को कर्म संन्यास से श्रेष्ठ? क्योंकि कर्म संन्यास ये केवल ऊपरी एक दिखावा मात्र रह जाता है अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो, है ना। मन अगर कंट्रोल में नहीं है तो मिथ्याचार बन के रह जाता है कर्म संन्यास। लेकिन कर्म योग जो है वो हम अपने नियत कर्तव्य करते हैं और जहां पर है उसी परिस्थिति में करते हैं, लेकिन उसका सारा कर्म फल जो है वो भगवान के प्रति समर्पित होता है ना। तो इस प्रकार हम इस अपने कर्म से, योग के माध्यम से हम भगवान से जुड़ते हैं। तो कर्म कैसा करते हैं? जो हमको भगवान से जोड़े। हाँ, तो इस प्रकार ये इसलिए श्रेष्ठ है कि इससे हम पथभ्रष्ट नहीं होते, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती है। जैसे हरिदास ठाकुर का और विश्वामित्र का हमने उदाहरण देखा था। और इसके कारणों की पहचान की गई। कारण क्यों है? क्योंकि हमारी इंद्रिय यहाँ वहां भटकती नहीं है, यानी हम आर्टिफिशियली इंद्रियों को काबू में नहीं कर रहे हैं, है ना। उनको आर्टिफिशियली नहीं कर रहे, वो अपने आप होती है, क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते, उसको हायर टेस्ट मिल गया इसलिए। ये कारण है ना। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन की स्थिति, कृष्ण भावनामृत का हमारा अपना अभ्यास। तो ये हमने देखा कि कृष्ण अर्जुन की परिस्थिति क्या थी कि वो समझ में नहीं आ रहा था उसको वो समझ रहा था कि बुद्धि योग जो है वो यानी निष्क्रियता, इस अर्थ से उसने समझा। और फिर अर्जुन से प्रश्न किया कि आप तो ये अच्छा बता रहे हैं कि भक्ति योग यानी तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हो? तो ये समझने की अर्जुन की यानी यहाँ पर उनका कंफ्यूजन हो गया था। और इस प्रकार फिर कृष्ण ने उनको फिर से योग्य मार्ग की पहचान कराई। तो पूर्णता निश्चित है। तो योगी और अन्य तरीके वे बल द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भक्त के अलावा जो भी मार्ग है, ज्ञानी हो योगी हो, वो क्या है, बलपूर्वक इंद्रियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। तो वो ऐसा लगता है कि नियंत्रण में आ गई, लेकिन कभी ना कभी उनका उद्रेक हो जाता है, कभी ना कभी वो व्यक्ति पतन की ओर जाता है। फिर मैं हिमालय जाऊंगा और मैं अधिक सुंदर स्त्री नहीं देखूंगा, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। ये बलवान है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ये सब इंद्रिय बड़ी बलवान है। हाँ, तुम कितना भी सोच लो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा, लेकिन वो इतनी बलवान है, आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। कई उदाहरण है, आपको हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम बस लॉस एंजलिस शहर में रहो। ये लॉस एंजलिस में दिया हुआ भाषण है, तो उसमें बोला है, इसलिए उन्होंने इस शहर का नाम लिया। लेकिन हमने सोचना चाहिए कि हम जहां पर भी है, जिस स्थिति में है, हम जिस स्थिति में, जिस शहर में है, जिस परिवार में है, वहीं पर रहना है और कृष्ण को देखने के लिए अपनी आंखें लगाओ। तुम एक ऐसे व्यक्ति से बढ़कर हो जो हिमालय चला गया। तो हम अगर अपनी परिस्थिति में, जैसी भी परिस्थिति है, हमारे परिवार के साथ, हमारे सारे काम काजों के साथ, हमारे कर्तव्य के साथ बंधे हुए रहकर भी अगर हम भक्ति करते हैं तो वो श्रेष्ठ है, ना कि सारा कर्म छोड़ करके हम कर्म संन्यास ले ले, उससे वो योग्य नहीं है। तो पूर्णता निश्चित है, तुम बाकी सब बातें भूल जाओगे। यह हमारी प्रक्रिया है, आपको अपनी स्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवत गीता जैसा है
वैसा सुनने के लिए अपने कानों को लगाते हैं, आप सभी बकवास भूल जाएंगे। तो जब हम कृष्ण का गुणगान सुनते हैं, कृष्ण की भगवत गीता सुनते हैं, तब बाकी सब कुछ भी बकवास लगने लगता है कि नहीं लगता? हाँ, सभी का ऐसा अनुभव होगा कि पहले हम कितने सीरियल्स देखते थे, लेकिन जब से इस कृष्ण भावनामृत से जुड़े हैं, वो सब इतना बकवास लगता है, थर्ड रेट लगता है कि क्या बातें चल रही है और क्या उनके विचार है ना, कैसे उनके आपस में रिलेशंस है, ये सब एकदम ही गंदगी लगने लगती है। तो क्यों लगती है? क्योंकि हम भगवत गीता सुन रहे हैं, उच्च स्तर का विषय सुन रहे हैं हम, इसलिए हमको बाकी सब कुछ बकवास लगने लगता है। आप अपनी आंखों को संलग्न करते हैं कृष्ण की सुंदरता देखने के लिए, हाँ? तब फिर बाकी सब कुछ हम अगर हमको सुंदरता दिखती भी है ना, जैसे किसी स्त्री के बहुत सुंदर आंखें हैं, तो पहले मन में क्या आएगा? कृष्ण की आंखें तो इससे भी सुंदर है ना। लेकिन कुछ कुछ कृष्ण की आंखों से इसकी आंखें मेल खा रही है, इसलिए सुंदर लग रही है। तो जो कुछ है रिलेट हम किससे करते हैं? कृष्ण से। तो कोई बलवान व्यक्ति दिखता है, तो हम बोलते हैं कि हाँ, भगवान ने इसको बल दिया है। लेकिन भगवान कितने बलवान हैं, उन्होंने तो पूरा गोवर्धन पर्वत 7 दिनों तक अपनी छोटी सी उंगली में बाएं हाथ की उंगली में धारण किया था। तो हम रिलेट किससे करते हैं? कृष्ण से। तो षड ऐश्वर्य से युक्त कृष्ण जो है, वही हमको फिर यहाँ की सुंदरता दिखाता है, लेकिन हम रिलेट करते हैं कृष्ण से, इसलिए हम भटकते नहीं है ना। तो इस प्रकार कृष्ण की सुंदरता को देखने के लिए हम आंखें लगा देते हैं। आप कृष्ण प्रसादम चखने के लिए अपनी जीभ संलग्न करते हैं। प्रसाद की बहुत महत्व यानी बहुत महत्व है। प्रसाद खाते तो क्या होता है? प्रसाद खाते हैं तो वैसे ही अपनी जिह्वा नियंत्रण में आती है, तो यहाँ वहां की दूसरी चीजें खाने के प्रति आसक्ति एकदम धीरे धीरे कम ही होने लगती है। यहाँ वहां की चीजें हम नहीं खा सकते यार, जब तक हम भगवान को भोग ना चढ़ाए तब तक खाने की इच्छा ही नहीं होती है, चाहे कितनी भी भूख लगे। तो ये महात्म्य है प्रसाद चखने का। और प्रसादम से क्या होता है? हमारा शुद्धिकरण होता है, और हमारी जो स्मृति के तंतु है वो स्ट्रांग होने लगते हैं। तो प्रसाद का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर हमारे परिवार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्ति में नहीं आना चाह रहे हैं, या मतलब विरोध कर रहे हैं एक प्रकार से, तब सबसे आसान तरीका यही है, उनको प्रसादम खिलाइए, नियमित रूप से खिलाइए। धीरे 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 आप देखेंगे उनमें कितना परिवर्तन आता है। ये अपने आप होता है, हमको कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको कृष्ण का प्रसाद खिलाएं, रोज रोज खिलाएं, तब फिर वो परिवर्तन हम देख सकते हैं। हाँ, आप इस मंदिर में आने के लिए अपने पैर जोड़ लेते हैं, तुम कृष्ण के लिए काम करने के लिए हाथ लगाते हो, आप कृष्ण को अर्पित किए गए फूलों को सूंघने के लिए अपनी नाक संलग्न करते हो। तो ये सारी क्रियाएं क्या बता रही है? कि हम अपनी सारी ही इंद्रियों को कृष्ण के सेवा में लगा रहे हैं। हाँ, तो जैसे यहाँ पर उदाहरण हम अम्बरीश महाराज का देख सकते हैं। अम्बरीश महाराज ऐसे थे जिन्होंने सॉरी जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा रखा था। हाँ, तो इस प्रकार वो कभी भी जब दुर्वास मुनि ने उनको उन पर एक प्रकार से उनको मारना चाहा, तब भी वे विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सारी इंद्रिय जो थी वो उनकी भगवान के शरण में थी, और उनको पूर्ण रूप से पता था कि राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। अगर कृष्ण मुझे बचाना चाहते हैं तो मुझे कोई नहीं मार सकता, और अगर कृष्ण मारना चाहेंगे तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, है ना। तो इस प्रकार हम अम्बरीश महाराज का उदाहरण देखते हैं। जब दुर्वास मुनि ने उनके ऊपर वो एक बाल अपना निकाल करके उसमें से एक भयंकर राक्षस निर्माण किया था और उसको आदेश दिया था कि इनको मारो, हाँ, अम्बरीश महाराज को मारो, तब सुदर्शन चक्र आया भगवान का, और उसने उस राक्षस का खात्मा किया ही, और फिर दुर्वास मुनि के पीछे लग गया। और दुर्वास मुनि फिर यहाँ वहां कहाँ कहाँ नहीं भागे, इस इंद्रलोक से चंद्रलोक से ये लोक वो लोक करते करते विष्णु मतलब वैकुंठ तक पहुंच गए, और उनके चरणों में गिर गए कि मुझे बचा लो। उन्होंने बोला अब केवल अम्बरीश महाराज ही आपको बचा सकते हैं, अगर उन्होंने कहा तभी ये सुदर्शन चक्र रुकेगा, अन्यथा नहीं। तो ये ताकत है एक भक्त की, है ना। तो बहुत सुंदर कहानी है अम्बरीश महाराज की। फिर आपके होश कहाँ जाएंगे?
वह चारों ओर मोहित है, पूर्णता निश्चित है। आपको अपनी इंद्रियों को जबरन नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। ना देखे, न करे, न करे, है ना। हाँ, नहीं, आपको आपकी एंगेजमेंट बदलनी है। यानी क्या, आपको अपनी इंद्रियों को कहाँ पर वो एंगेज है, कहाँ पर वो कार्यरत है, वो स्थान भर बदलना है। बाकी सब अपने आप हो जाता है। यानी अगर वो इंद्रिय विषयों की ओर आकृष्ट है, उनको आकृष्ट करो कृष्ण की ओर, बस इतना ही करना है। बाकी सब अपने आप हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आज का सत्र खत्म होता है। कुछ किसी को चर्चा करनी है तो पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता हरे जी कृष्ण। जैसे 2.62 और 2.63 श्लोक जो आता है, तो उसमें बताया गया है, एक बार उसको देखेंगे। वहाँ जी। बोला गया है कि जायतो विषयान पुरुष संघर्ष की सुख जाते संघात संजाते कामात क्रोध अभ जाते, करें संघात संजायते काम। तो जब उस विषय का संग करते हैं बार बार, तो उसमें उसकी वही इच्छा हो जाती है, यानी उस संग के कारण इच्छा हो जाती है उसे प्राप्त करने की। हम्म। और जब नहीं प्राप्त हो पाता है तो उसको क्रोध आता है, लेकिन और अंत में वही क्रोध के कारण उसका पतन होता है। तो प्रश्न यहाँ पे आता है, अगर उसे वह आसानी से प्राप्त हो जाए तो क्या उसका पतन नहीं होगा? होगा। कोई बाधा नहीं। अगर विषय वस्तु से आकृष्ट होता है वो, चाहे इजीली हो चाहे उससे हो, लेकिन पतन तो होगा अगर वो आकृष्ट होता है तो, है ना। तो फिर पतन तो होगा, स्टेप्स लेकिन क्या? क्रोध, हाँ, ये सारी स्टेजेस चली जाएगी। जी। लेकिन है ना, ये स्टेजेस क्रोध वगैरह सम्मोह। लेकिन फिर वो आकृष्ट अगर होगा, जैसे हम इनका बिल्व मंगल ठाकुर का उदाहरण लेते हैं। उनको आसानी से उपलब्ध था वो वैश्या का संग, है ना। तो वो वहीं पर आकृष्ट होते थे, तो पतन तो हुआ ही उनका। लेकिन जब उस वैश्या ने उनको बोला कि अरे तुम इतने कष्ट लेकर मेरे लिए इतने कष्ट ले रहे हो, इतने अगर तुमने भगवान के लिए लिए तो तुम्हारा तो उद्धार हो जाएगा, तब उनकी आंखें एकदम से खुल गई थी। तो पतन तो हुआ, यद्यपि उनको इजीली उपलब्ध था, लेकिन पतन तो हुआ। तो ये सारी स्टेजेस कब आती है? जब हम ध्यान करते हैं कोई विषय वस्तु का, और वो मतलब उपलब्ध होने में थोड़ा सा वो है, तकलीफ है ना। आसानी से उपलब्ध होगी तब तो आसानी से पतन है। पतन तो है। यानी हम स्लिप कर गए हैं एक चिकने जमीन पर से, तो दर 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 आ रहे हैं, एक एक स्टेप में आ रहे हैं, या एकदम फिसल करके ग्राउंड फ्लोर पर आ रहे हैं। तो लेकिन जी जी पतन तो माता है। जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी। माता जी, इसी प्रश्न में एक और चीज बोल सकते हैं क्या, कि जैसे अनुराग प्रभु ने बोला कि हमको वो चीज इजीली अवेलेबल हो गई, तो हमने उसका भोग भोग आपकी हमने आवाज स्टार्ट कट किया उसका। आपकी आवाज कट इंद्रियां गई कभी। थी। आपकी आवाज बीच में कट गई थी, तो पूरा सुन नहीं पाई मैं। अनुराग प्रभु ने बोला कि अगर इजीली उपलब्ध हो गई तो, उसके बाद क्या बोला आपने? माता जी, अगर वो चीज इजीली अवेलेबल हो गई और हमने उसका भोग स्टार्ट किया, हाँ। और भोग के बाद हमारी इंद्रियां वैसे हैं जो कभी संतुष्ट होती नहीं है, तो हमको और भोग की इच्छा होगी, और भोग की इच्छा होगी। उससे भी हमारा हम हम इसी स्टेज पे आ जाएंगे जो हमारी फोर्थ स्टेज है, क्रोध। कि अगर हम भी फिर संतुष्ट नहीं होगा तो फिर हमको क्रोध आएगा, क्योंकि हमारी भोग की इच्छा बढ़ती जाएगी, भोग हमारी की और इच्छा। बढ़ती जाएंगी। और फिर हम फोर्थ स्टेज पे आ जाएंगे, क्रोध पे। और फिर हम हमारी जो पतन की जो लैडर है माता जी, फिर हम उसी पे आ जाएंगे बिल्कुल तो। सही, बहुत अच्छे। जी जी प्रभु। बहुत अच्छे। जी जी। हरे कृष्ण। तो चलिए, मुझे लगता है आज का सत्र यही खत्म करें। सब लोग साधना चार्ट भर रहे हैं। कोई कोई बिल्कुल लोगों का माता जी। मिला नहीं है माता जी को, मई मंथ का। सभी लोग भेज दीजिएगा, है ना। तो रेगुलरली साधना चार्ट भरे। और एक कौन सा काम था? हम्म,
ठीक है। सुधा माता जी, आपने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। सादर प्रणाम माता जी। हम ये पूछना चाह रहे थे कि आप जो इतनी अच्छे से क्लास में डिटेल बताते हैं, लेकिन कई बार बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो हम सुन नहीं पाते हैं। अभी लास्ट वाली क्लास में नहीं सुन पाई थी, तो आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग्स हमें मिल जाए तो अच्छा रहेगा माता जी। जी माता जी, रिकॉर्डिंग पिछले क्लास की तो रिकॉर्डिंग का भेजा है माता जी ने, लिंक भेजा है। वो अभी मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमको बताया गया, सूचना मिली है कि हमको लाइव रिकॉर्डिंग करना है। अब वो लाइव में मुझे कई बार मिल होता है, कभी नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं दोनों तरफ कर रही हूँ। अगर लाइव में नहीं जमता है तो मैं मेरे लैपटॉप पर किया हुआ रिकॉर्डिंग डालती हूँ, और लाइव हुआ तो उसकी लिंक मिल जाएगी। तो थोड़ा सा अभी मुझे ये समस्या है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो मिल जाता है वो रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसके लिंक माता जी ने डाली है, अभी 1-2 दिन पहले ही डाली है, पिछले क्लास की। हाँ, थोड़ा देख मुझे लीजिए ना माता जी। मुझे मिली नहीं है माता जी। नहीं, और आप एक बार ग्रुप में मैं है ना, सर्च कर लूंगी। ग्रुप में है ना, आप जी, देखिए। मैं एक बार डाल और सर्च फिर, कर लूंगी, हाँ कहीं मिस फिर, हो रहा है जी, तो। नहीं तो फिर से एक बार डाल देंगे। ठीक है जी जी माता जी। हरे कृष्णा जी। उषा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता प्रणाम। जी, अ, थोड़ा ब्रह्मोत्सव यात्रा के बारे में बताएंगे। ब्रह्मोत्सव यात्रा, किसी को डिटेल्स मालूम है तो कोई बता सकते तो और अच्छा, क्योंकि मैं इतना वो नहीं कर रही हूँ, उसको फॉलो नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, 8 तारीख को जाना है, 9 तारीख को है ब्रह्मोत्सव, 1 साल हो रहा है। और उस दिन बलराम जयंती भी है, और उस दिन बलराम जयंती को ही हमारे मंदिर का उद्घाटन हुआ था। और इस बार मैंने सुना है कि निताई गौरांग की विग्रह स्थापित होने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो वो भी होने वाला है। और उसके बाद उन्होंने 11 और 12 तारीख को कौन से गुरुवायूर टेम्पल की यात्रा भी रखी है, वो ऑप्शनल है, किसी को जाना है तो। हाँ, तो 11 और 12 उनके, तो बाकी तो यही प्रोग्राम है कि 8 को जाइए आप, 9 और 10 को शायद फ्री हो जाएंगे, 11 को निकल सकते हैं आप। तो इतना 3 दिन का ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं, अगर गुरुवायूर नहीं जाना है तो। नहीं तो फिर अगर गुरुवायूर जाते हैं तो पूरे हफ्ते का कर लीजिए, अगली यानी जन्माष्टमी अगले हफ्ते है, वो फिर करके फिर वापस आ जाइए, ऐसे भी कर सकते हैं। और वहां पर रहने की व्यवस्था मंदिर में है, लिमिटेड है, लेकिन कैसी शेयर्ड बेसिस पर है। शेयर्ड यानी ज्यादा लोग एक साथ रहेंगे, तो वो थोड़ा सा है। या फिर होटल्स का भी बंदोबस्त हो सकता है, लेकिन वो अपना अपना करने को बोला हुआ है इस बार। मंदिर नहीं करेगा, उनका काम बहुत बढ़ जाता है, नहीं तो सबका व्यवस्था देखो तो, है ना। तो वो अपने अपने व्यवस्था करनी है रहने की वगैरह। इतना मिला है। खैर, वो जो उसका राइट अप आया है ना, वो मैं बोलती हूँ माता जी को शेयर करने के लिए अपने ग्रुप में। ठीक है, उससे डिटेल्स मालूम हो जाएंगी। माता जी, आप जरा शेयर कर देंगे उनको। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैंने भेजा था, आप दोबारा फिर भेज हाँ, दो। दोबारा भेज दीजिएगा, है ना। जी तो उसमें डिटेल, अभी ये गुरुवायूर वाला भी भेजा क्या आपने? एक ऐड ऑन हुआ है ना, माता वो भी जी, भेज वो दीजिए। वाला अभी डिटेल पता नहीं, पूछ के भेजूंगी। हाँ, अभी मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है। ठीक है, तो जितने ज्यादा लोग जा सकते हैं जाइए, जरूर जाइए। मैं भी आने की प्रयत्न कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी पिछले ही महीने जाके आई हूँ, मंदिर में 4 दिन रह के आई हूँ। तो फिर से जाना पॉसिबल है कि नहीं, देखते हैं। ठीक है। तो ये पिछले महीने गई थी, तब तो मुझे बहुत ही आनंद आया। और तो और भीड़ नहीं थी ना, तो मुझे सेवा का बहुत मौका मिला, वो भी एक अलग ही आनंद मिलता है। हाँ, लेकिन ये है कि सबसे मिलना जुलना होता है ऐसे उत्सव के समय में, वो भी एक अलग आनंद है ना। तो जरूर जाइए, जिनको भी पॉसिबल है जरूर जाइए। हरे कृष्णा जी। उषा माता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे? हरे कृष्णा। नहीं, हाँ। सुधा माता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे? हरे कृष्णा माता जी। हरे एक ये कृष्ण। बात पूछना चाह रहे थे कि जो हम साधना चार्ट भर रहे हैं, तो उसमें मॉर्निंग आवर्स के पॉइंट्स ज्यादा हैं हमारे माला जप के। तो जबकि मेरे पास में जैसे लड्डू गोपाल है, तो मेरा मॉर्निंग टाइम ज्यादातर सेवा में रहता है, उनको स्नान वगैरह कराना है और इसमें।
तो मेरे जब जो है वो बाद में होता है, तो फिर हमें लगता है कि उसमें पॉइंट्स कम मिल रहे हैं। पॉइंट्स कम मिलते हैं। क्यों क्यों ऐसा जी होता है पता है आपको? देखिए, सवेरे का जी समय जो होता है ना, वो बहुत सात्विकता से भरा हुआ होता है, और ऐसे समय में जब हम माला करते हैं तो उसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिलता है हमको। तो इसलिए तो फिर आप थोड़ा और जल्दी उठने का प्रयास करें और जल्दी माला कर लिया करिए, उसके बाद सेवा करिए, या सेवा करने के बाद ये करिए, तो और सब कुछ ब्रह्म मुहूर्त तक करने का प्रयास करिए। तब फिर आपके मार्क्स तो बढ़ेंगे। चलो, मार्क्स तो सेकेंडरी है, लेकिन आप अपने भक्ति में आप बहुत फर्क देख पाएंगे। क्योंकि ये सात्विकता जो है ना, ये सवेरे का जो वातावरण है ब्रह्म मुहूर्त तक का, वो हमारी भक्ति को बढ़ाता है बहुत। उस समय किया हुआ जो जप है, वो हमको बहुत आनंद देता है। तो आप प्रयत्न करिए सवेरे करने का। हाँ, मार्क्स की तरफ मत देखिए, लेकिन प्रयत्न करिए। मार्क्स के लिए नहीं, लेकिन अपने आनंद के लिए प्रयत्न करिए कि सवेरे उठ करके, थोड़ा जल्दी उठ करके जप करने का प्रयास करिए। हम्म, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो चलिए, आज के लिए इतना ही ठीक है। हाँ, अगले सैटरडे को मिलते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय हरे जय कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे